बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.19 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर में से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या कहता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। हमारे पास कहता है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स वेरीफाई द फॉलोइंग। हमारे पास कहता है कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होके इस कंडीशन में तब्दील हो चुका है। ठीक, अब यहाँ पर हमने दो काम करने हैं। पहला ये काम बताना है कि ये क्वेश्चन किस तरह से इस कंडीशन में तब्दील हुआ है, कन्वर्ट हुआ है। दूसरी बात इसमें हमने ये बतानी है कि यहाँ पर हमारे पास रियल नंबर के कौन से प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हुए हैं जब हम सॉल्व कर रहे थे, कौन से प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हुए हैं रियल नंबर के कि ये इस शक्ल में कन्वर्ट हो चुका है। सिंपली हमने यही काम करना है। हमारे पास क्वेश्चन के दो हिस्से हैं, ये वाला हिस्सा है इज इक्वल टू के दूसरी तरफ हिस्सा है। इस वाले हिस्से को हम लेफ्ट हैंड या राइट हैंड है, ठीक है। हमने लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर काम करके इसको सॉल्व करके इस शक्ल में बनाना है, कन्वर्ट करवाना है, यह काम हमने करना है। सबसे पहले यहां पर मैं क्या लिख लेता हूं, यहां पर मैंने लिखा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर काम करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी, ये हमारे पास इस कंडीशन में मौजूद है। अब हमने इसके ऊपर काम करना है। यहां पर सबसे पहले अगर हम दूसरी तरफ चेक करें तो a के साथ d है, b के साथ c है, ठीक। अब इसको कैसे कन्वर्ट करवाया जाएगा, सबसे पहले हम कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, हाँ, हम यहां पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहां पर प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए यहां पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं यूजिंग मल्टीप्लिकेटिव, यह हमने लाजमी लिखना है, यूजिंग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती थी, जब हमने प्रॉपर्टी सीखा तो हमारे पास क्या कहता था, ये प्रॉपर्टी कहता है जब भी हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो, अगर हम उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा ले तो वही आंसर ही आएगा। इस रूल को, कानून को, प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहां पर यही इस्तेमाल करते हैं। अब चेक करें, सबसे पहले हमारे पास क्या है, a अपॉन बी, इसको मैं मल्टीप्लाई करवा लेता हूं d अपॉन डी के साथ, इज इक्वल टू दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास इज इक्वल टू नहीं है, प्लस का साइन है, हमारे पास प्लस है, पहले से क्या मौजूद है, c अपॉन डी है, मैं c अपॉन डी लिख लेता हूं। हमने c अपॉन डी लिखा, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, b अपॉन बी। अब यहां पर कहेंगे कि हमने तो अभी कहा कि किसी भी रियल नंबर के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई हो तो वही वापस आंसर ही आता है, तो यहां पर हमने 1 तो मल्टीप्लाई नहीं किया। इसको समझ लेते हैं, साथ में हमने रेफरेंस दिया, यहां पर हमने हवाला दिया। हमने कहा कि हमारे पास d अपॉन डी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। सेम इसी तरह b अपॉन बी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। कैसे बराबर होता है, यहां पर ये d इस d के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये b इस b के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिंपली 1 रह जाएगा कि नहीं, यही रह जाएगा, तो हमने 1 लिखा। नीचे वाला 1 हम नहीं लिखते, क्यों, मैथमेटिक्स में यह बात अंडरस्टूड है कि इसके नीचे कुछ नहीं है, हम समझते हैं 1 है, इस वजह से ये हम नहीं लिखते। तो हमने क्या कहा, इस रूल की हमने सहारा लिया ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सके। d अपॉन डी 1 के इक्वल है कि नहीं, b अपॉन बी 1 के इक्वल है कि नहीं, हमने यहां पर ये इस कंडीशन में इसको लिख लिया। अब यहां पर क्या हो रहा है, ऊपर वाला हिस्सा ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे वाला हिस्सा नीचे के साथ। यहां पर चेक करें, ऊपर वाला, ये लाइंस आपके समझाने के लिए, ठीक, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो ऊपर वाला हिस्सा ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे वाला हिस्सा नीचे के साथ। तो यहां पर हमने लिखा ए डी अपॉन, यहां पर चेक करें बी डी, ठीक, प्लस का साइन है, ये सी और बी है। हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल वाइज ए बी सी में बी पहले आता है, सी बाद में आता है, इस वजह से हम सी बी के लिखने के बजाय हम बी और सी लिख लेते हैं। नीचे इसी तरह अल्फाबेटिकल वाइज हम क्या करेंगे, तरतीब रखेंगे, हमारे पास बी पहले आता है, डी बाद में आता है, तो हम लिख लेंगे बी और डी। ये हमने यहां पर इस कंडीशन में इसको लिख लिया। ये जब हमने इसके ऊपर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई किया तो हमारे पास इससे ये फायदा हुआ कि जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर हमारे पास सेम आ गया। इससे हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया, क्योंकि यहां पर चेक करें डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, बी डी है, तो इस चीज में हम कामयाब हो चुके हैं। अब आगे चेक करें, यही जो सवाल है इसको मैं कुछ इस कंडीशन में लिख सकता हूं क्या नहीं, क्या मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन
यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बी डी, और यहाँ पर मैं साथ में ए और डी लिख लेता हूँ। प्लस का साइन है, फिर से मैं लिख लेता हूँ 1 अपॉन, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, बी और डी किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बी और सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ हमने जो लिखने का अंदाज है, पैटर्न है, वो थोड़ा सा चेंज कर दिया। अगर 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो 1 मल्टीप्लाई बाय ए डी, वापस ए डी अपॉन बी डी बन जाएगा। 1 जो है बी सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय बी सी, वही बी सी ही रहता है, तो बी सी अपॉन बी डी वापस वही कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ऐसा हमने क्यों किया, ताकि जो हमारा क्वेश्चन है वो आसानी से सोल्व हो सके, इस वजह से हमने इसको इस पैटर्न में कन्वर्ट करवा दिया। अब यहाँ पर आने के बाद हम फिर से एक प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। हम फिर से क्या लिखेंगे, यूजिंग, हमने लिखा यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहां पर हम अप्लाई कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने सीखी थी, वो हमारे पास क्या कहता है, वो किस कंडीशन में होती थी, अगर हमारे पास एक्स वाई प्लस एक्स जेड, सॉरी, अगर हमारे पास इस वैल्यू में, इस प्रोसेस में अगर वैल्यू हो, इस कंडीशन में हो, तो यहाँ पर देखिए दोनों जगह x मौजूद है, तो x को हम कॉमन चूज कर लेते हैं। हमने कॉमन चूज किया। कॉमन ये होता है कि जो दोनों तरफ मौजूद है, x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। इस वाले हिस्से से हमने x बाहर निकाला, पीछे क्या रह गया, सिंपली y रह गया। प्लस का साइन है, प्लस लिखा। इस वाली वैल्यू से x हमने बाहर निकाला, पीछे क्या रह गया, z रह गया। तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी वो इस कंडीशन में थी कि नहीं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। आपके समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्स वाई प्लस एक्स जेड, ये पहला वाला हिस्सा हमारे पास क्या है, x है, ये हमारे पास क्या है, y है। प्लस का साइन है, ये मुकम्मल 1 अपॉन बी डी क्या है, हमारे पास x है, और ये क्या है, हमारे पास z है। तो ये इस कंडीशन में है, हम इसको इस कंडीशन में कन्वर्ट करवा लेते हैं। हमने क्या कहा, यहाँ पर हमने कॉमन लिया, इन दोनों में हमारे पास x कॉमन है। x क्या है, 1 अपॉन डी, यहाँ पर भी मौजूद है, 1 अपॉन डी यहाँ पर भी मौजूद है। तो हमने 1 अपॉन डी को क्या लिया, एज अ कॉमन लिया। तो हमने क्या किया, 1 अपॉन बी डी को हमने कॉमन लिया, यहाँ में से हमने कॉमन लिया, पीछे इस वैल्यू में से 1 अपॉन बी डी कॉमन लिया, पीछे क्या रह गया, ए और डी। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लिखा। इस वाली वैल्यू में से 1 अपॉन डी बाहर आ गया, पीछे क्या रह गया, बी और सी। हमारे पास ये कुछ इस कंडीशन में रह गया है। क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास इस कंडीशन में आ चुका है। अब क्या होगा, सिंपली हमने क्या करना है, इस कंडीशन में इसको तब्दील करना है। ऊपर वाला हिस्सा ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला हिस्सा नीचे के साथ मल्टीप्लाई होगा। नीचे तो कुछ नहीं है, हमने सीखा था कि जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर हम समझते हैं 1 है। ये लाइन्स और ये मैंने आपके समझाने के लिए लिखा, ठीक है। तो 1 जब ए डी प्लस बी सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या वैल्यू आएगी, वही ए डी प्लस बी सी ही आएगा। नीचे क्या है, बी डी जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, बी डी ही आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड। यहाँ पर हमने इसको वेरीफाइड किया कि नहीं, हमने कहा कि ये इस कंडीशन में, यहाँ से इसको इस प्रोसेस से सॉल्व किया गया है, तो ये इस कंडीशन में तब्दील हुआ। और यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज रियल नंबर की इस्तेमाल हुई हैं, पहले मैंने आपको समझा दी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी यहां पर इस्तेमाल हुई है। वो हमें कहता है कि किसी भी रियल नंबर के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई हो तो वो वही वैल्यू होती है, यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर आपको समझा दे। ये दो प्रॉपर्टीज इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल हुई है और हमने उसको कन्वर्ट भी करवा दिया। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास इस कंडीशन में दिया गया है, कहता है ये क्वेश्चन सॉल्व होके इस शक्ल में कन्वर्ट हो चुका है। कैसे हुआ ये हमने बताना है, और कौन सी प्रॉपर्टीज रियल नंबर की इस्तेमाल होके इस कंडीशन में कन्वर्ट हुआ है, ये दोनों बातें हमने बतानी है। फिर से हमने क्या करना है, सिंपली लेफ्ट हैंड साइड पे काम करके इसको हमने कन्वर्ट करवाना है राइट हैंड साइड के ऊपर। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि हम किसके ऊपर काम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमने काम करना है। और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 3/4 माइनस 1/2, ये कुछ इस कंडीशन में है। सबसे पहले हमने इसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, हमने वो वाली प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई करनी है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमने यहां पर फिर से लिखा यूजिंग मल्टीप्लिकेटिव, ये हमने लिख लिया, यूजिंग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी आइडेंटिटी, ये वाली प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई हो रही है। ठीक, ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहता है, ये प्रॉपर्टी हमें कहती है कि जब भी कोई रियल नंबर हो, अगर वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो तो वही आंसर ही वापस आता है। इस प्रॉपर्टी को, रूल को, कानून को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हमारे पास 3/4 है, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। बीच में कौन सा साइन है, माइनस का। 1/2 जो है इसको हम क्या करेंगे, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है 2/2। अभी आप कहेंगे हमने अभी ये आपसे सुना कि हमने दोनों साइड्स को 1 से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक, 2/2 भी हमारे पास 1 ही होता है। साथ में हम रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि भाईजान हमें ये बात मालूम है कि 2/2 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। कैसे 1 के बराबर होता है, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, सिंपली 1 रह जाएगा कि नहीं। नीचे वाला जो 1 होता है वो हम नहीं लिखते, क्योंकि ये बात मैथमेटिक्स में अंडरस्टूड है कि जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है, ये बात हमें मालूम है। तो इस वजह से 2/2 हमें मालूम है कि 1 के बराबर होता है, हमने 1 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसको आगे लेके चलते हैं, हमारे पास क्या है 3/4, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा वही 3/4 ही आएगा, ये बात हमें याद है। कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। ऊपर वाला हिस्सा ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे वाला हिस्सा नीचे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये लाइन्स आपके समझाने के लिए है। 1 × 2 क्या होता है, 2 होता है। नीचे क्या है, 2 × 2 4 होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से हमें यह फायदा हुआ कि जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाला हिस्सा है, अब एक जैसा है। पहले हमारे पास एक जैसा नहीं था, अब हमारे पास ये एक जैसा हुआ। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो आगे सॉल्व हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, 4 है। आगे वाली जो प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करेंगे और वो हमारे पास क्या है, वो हमें ये कहता है कि जब भी डिनोमिनेटर एक जैसा हो उसको हम कॉमन ले लेते हैं, एक ही दफ़ा इसको लिख लेते हैं। ये दोनों एक ही जैसे हैं कि नहीं, इसको कॉमन लेके एक ही दफ़ा लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी है, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव, ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लिख ली। हमारे पास जो डिनोमिनेटर है इसको एक ही दफ़ा लिखा जाएगा, 3/2, नीचे हमारे पास क्या है, 4 है। अब इसको सॉल्व करते जाएंगे, आसान सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 में से हमारे पास 2 कैंसिल हो गया तो क्या रह गया, 1 रह गया क्या नहीं। नीचे हमारे पास क्या है, 4 है। यही हमने प्रूव करना था कि नहीं, कि ये वाला साइड को इस कंडीशन के ऊपर इस तरीकेकार से अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास ये 1/4 में कन्वर्ट हो जाता है। यही बात हमने यहाँ पर प्रूव करनी थी। हम यहाँ पर एंड में लिख लेंगे हेंस वेरीफाइड, ये बात भी हमने यहाँ पर वेरीफाइड कर दी। कौन सी दो प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हुई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और यूजिंग मल्टीप्लिकेटिव इन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ये दोनों इस्तेमाल हुई है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास इस कंडीशन में दिया गया है, कहता है ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये सॉल्व हुआ है तो ये इस राइट हैंड साइड में इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। अब यहाँ पर हमने बताना है कि ये कैसे सॉल्व हुआ है और इस सॉल्व होने के प्रोसेस में कौन सी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर अप्लाई हुई है। प्रॉपर्टी मतलब कानून, रूल्स इस्तेमाल हुए हैं। ठीक, तमाम प्रॉपर्टीज हमने सीख ली थी। यहाँ पर फिर से हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमने काम करना है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके बराबर है, 4 + 36 के बराबर है। हमारे पास नीचे क्या है, 4 है। सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, ऊपर वाले दो हिस्से आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो हम ऐड करवा लेते हैं। 4 + 36 हमारे पास क्या हो जाता है, 40। 40 अपॉन क्या है, 4 है। ये कुछ इस कंडीशन में है। क्या 4 और 40 आपस में डिवाइड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। 4 1 * 4, 4 10 हमारे पास क्या होता है, 40 होता है। यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं कि ये जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, 10 ही रह गया। तो हमने इसको इस कंडीशन के ऊपर सॉल्व किया तो हमारे पास 10 आया। अब बात आएगी कि हमने इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल की हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, मैं लिखूंगा क्लोजर प्रॉपर्टी। यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। ठीक है, ये लिख लेते हैं। यहाँ पर साथ में हम क्या लिखेंगे, एडिशन ऑफ रियल नंबर्स, ये साथ में हमने लिख लिया। हमारे पास जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो क्या कहती थी, इसको फिर से एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा कि जब भी दो रियल नंबर्स आपस में ऐड होंगे, जमा होंगे, तो आंसर भी रियल नंबर ही आएगा। 4 और 36 हमारे पास रियल नंबर है, ये दोनों रियल नंबर्स आपस में ऐड हुए, वापस रियल नंबर आया कि नहीं, 40 भी रियल नंबर है।
दूसरा यहाँ पर हमारे पास डिवीजन हुए। फिर से यहाँ पर हम लिखेंगे क्लोजर, थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, CLOUSER, क्लोजर प्रॉपर्टी। स्पेलिंग आप चेक कर ले इसके काइंडली, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर हम लिखेंगे डिवीजन, ये बात हमने साथ में लिख ली, डिवीजन ऑफ रियल नंबर, कि जब भी हमारे पास दो रियल नंबर्स आपस में डिवाइड होंगे तो आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, वही हमारे पास रियल नंबर ही आएगा। 40 और 4 दोनों रियल नंबर से आपस में डिवाइड हो रहे हैं, जब ये डिवाइड हो गए आंसर 10 आया, ठीक है। 10/1 है, नीचे वाला 1 हम नहीं लिखते क्योंकि ये बात अंडरस्टूड होती है कि जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर 1 होता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी की एडिशन वाली भी इसके ऊपर अप्लाई हुई और डिवीजन वाली भी इसके ऊपर अप्लाई हुई। यही सिंपल दो हमारे पास प्रॉपर्टीज अप्लाई हुई थी। तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास इस कंडीशन में दिया गया है। फिर से हमें मालूम है कि क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया गया है तो ये हमारे पास इस कंडीशन में कन्वर्ट हुआ है। दौरान सॉल्व ये जब क्वेश्चन हो रहा था तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई होनी थी वो हमने यहाँ पर इनको बतानी है। तो ये बात हमें मालूम है कि हमने क्वेश्चन के किस हिस्से पर काम करना है, हमने क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर काम करना है। इस वजह से हमने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर ये लिख लिया। 5 है हमारे पास, वैल्यूज क्या है 3/4 प्लस 1/4, ये हमारे पास क्या है वैल्यूज है। इसको आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक। हमारे पास ब्रैकेट क्या कहता है, यहां पर इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, हमने सीखा था क्लोजर प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई होगी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें कहता था कि जब भी दो रियल नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हो, जमा हो रहे हो, तो आंसर भी क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। तो सिंपली हम यहां पर क्या लिख लेते हैं कि यहां पर क्लोजर, सॉरी यहां पर मैं इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेता हूं, क्लोजर प्रॉपर्टी यहां पर इस्तेमाल हो रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी। और यहां पर साथ में इसके साथ मेंशन कर देते हैं कि एडिशन ऑफ, ये भी मेंशन कर लेते हैं ताकि आसानी रहे, एडिशन ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, इस वजह से हमने ये भी ब्रैकेट में साथ में लिख लिया, ठीक। दो रियल नंबर है आपस में ऐड हो रहे हैं, बाहर वाला 5 हमने लिखा। अब हमने ये बात भी सीखी थी कि अगर डिनोमिनेटर नीचे वाला हिस्सा एक जैसा हो तो इसको एक दफ़ा ही लिखा जाएगा, ये बात हमने सीखी थी। तो हमने 4 एक दफ़ा लिखा, ऊपर दोनों वैल्यूज आपस में ऐड हो रही हैं तो 3+1 हम लिख लेंगे, ये क्लोज हो गया। सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या है 3+1 क्या हो जाता है 4 हो जाता है, नीचे क्या है 4 हो गया, ठीक। हमने कहा था दो रियल नंबर्स आपस में जब जमा होंगे तो आंसर भी रियल नंबर ही आएगा, सिंपल सा ये क्लोजर प्रॉपर्टी थी, यहां पर हमने लिख लिया इसको। अब हमें मालूम है कि ये जो 4 है नीचे वाले 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ब्रैकेट में सिंपली 1 ही रह गया, यहां पर हमने लिख लिया। हम क्या लिख लेंगे, ये हमने 1 लिख लिया, ये बात हमें याद हो गई, ठीक। नीचे वाला 1 हम नहीं लिखते क्योंकि मैथमेटिक्स में ये बात अंडरस्टूड है कि जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर हम समझते हैं कि क्या है 1 है। अब क्वेश्चन जो है हमारे पास इस कंडीशन में आ चुका है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ। यहां पर ये कंडीशन को देख के हमें क्या समझ आ रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई होगी। सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, हम लिखेंगे कि यहां पर मल्टीप्लिकेटिव, ये बात हमने लिखी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्यों इस्तेमाल हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमें कहता था कि जब भी कोई रियल नंबर हो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर वही रियल नंबर ही आएगा। इस प्रॉपर्टी को, रूल को हम कहते थे कि ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास वही 5 ही आएगा। तो यहाँ पर इस जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको इस कंडीशन पे सॉल्व किया गया तो ये 5 में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई, क्लोजर प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई हुई। नीचे हम यहाँ पर एंड में लिख लेंगे हेंस वेरीफाइड, ये बात हमने यहाँ पर लिख ली, ठीक हो गया। ये हमारे पास सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 4 पार्ट से हमने यहाँ पर आसान अल्फाज में इसको सीखे और समझे। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।